आज अभी बताएंगे, सब्र हमारे करो। जो एशिया का और एशिया का ही क्या पूरे वर्ल्ड का जो नया एक रिकॉर्ड इतिहास रचने जा रहे थे पिंक डिपो के नाम से, सिर्फ मंत्री जी या सरकार जो सिर्फ वाहवाही तो लूट रही है, लेकिन उस कर्मचारी के साथ क्या दुर्गति हो रही है, उन मांगों को लेकर के आज कर्मचारी ने अपनी आवाज़ बुलंद की। दिल्ली सरकार ने या डीटीसी मैनेजमेंट ने बेसिक डीए गेट पे का ऑर्डर जो दिल्ली सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा पास है, जो डीटीसी को लागू करने के लिए दिया गया है, लेकिन आज तक वो फाइल टेबलों पे तो घूमती रही, लेकिन कर्मचारियों को भले के लिए कभी पास नहीं हुई। इन मांगों के साथ साथ सीएल से लेके मेडिकल क्लेम, जो ईएसआई के नाम से पैसा तो काटा जाता है, लेकिन ईएसआई की कोई सुविधा नहीं। ड्राइवरों के पैसे स्किल सैलरी तो बढ़ा दी गई, सिर्फ 100-200 रुपये इतने बढ़ा दिए गए कि पैसा भी ना कर दिया जाए और इलाज भी ना किया जाए। इस तरह की कई सुविधाएं इन्होंने दी गई, जिसके ऊपर आज हमारे कर्मचारियों ने, महिला कर्मचारियों ने अपने मांगों के साथ डटे रहे और आंदोलन किया, जिसके पश्चात मैनेजमेंट को मजबूरन इनके साथ मीटिंग करनी पड़ी। मीटिंग करने के बाद भी जो अपनी डिमांड रखी गई, उस पर जो आश्वस्त एक डिसीजन चाहिए था कि कर्मचारियों के भले के लिए काम होगा, उस पर सिर्फ मौखिक तो कहा गया, लेकिन लिखित में देने के लिए कोई तैयार नहीं। समय पीरियड फाउंडेशन कोई नहीं। तो जब तक कर्मचारी की आवाज़ बुलंद नहीं होगी, ये धरना प्रदर्शन, ये आंदोलन कर्मचारियों का ख़त्म नहीं होगा। कर्मचारी की मांग जायज़ पूरी की जाएगी, तभी इस आंदोलन से कोई कर्मचारी पीछे हटेगा। बाकी हमारी बहनें आगे की रणनीति और आगे क्या तैयारी है वो बताएंगी। बहन बतानी तो बहन बताओ, क्या बात रखी है? क्या आप यहाँ से हटना चाहोगे? मैंने मैडम से यही बात करी है कि जी जो हमारा बेसिक ग्रेड पे की जो डीए की जो फाइल फाइनेंस डिपार्टमेंट से हमारी पास है, कम से कम वो तो डिपार्टमेंट के हाथ में है, वो तो पास कर ही सकते हैं। और दूसरी बात, हमें ईएसआई का ही मीठा लालच दिया गया। 21,000 से ऊपर हमारी सैलरी कर दी गई, 700-800 रुपये ऊपर सैलरी है। हमारे खाते से पैसे क्यों कट रहे हैं जब हमें मेडिकल फैसिलिटी देनी ही नहीं है? मेन मुद्दा तो यही है ना। अगर मान लो अगर हमें रास्ते में चलते हुए कुछ हो जाए या एक्सीडेंटली क्लेम हो जाए, या भाई हम 6 महीने बिस्तर पे बैठे रहेंगे तो हमें ना सैलरी मिल रही तो हम खाएंगे क्या? हमारे पैसे काट। जैसे कि सीजीएम मैडम ने नीतू जी आपको और आपकी टीम को जो ये कमेटी गठित की गई थी, ऐसे लता होगी, आप आशु, आप पूजा जी, काजल, जैसे कि एक वाल्मीकि झा, मनोज शर्मा महामंत्री जी, सुमित राणा जी मीडिया प्रभारी। तो जैसे ही हमारी एक कमेटी गठित करके सीजीएम मैडम के पास आई थी रात को कि वहाँ कुछ निष्कर्ष निकलेगा, निष्कर्ष तो नहीं निकला, बल्कि हमें ये कह दिया गया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम इसे देखेंगे, इसे पुटअप करेंगे। पुटअप किया है और एग्जामिन करने के लिए बोला है। इतने तो पढ़े लिखे हम भी हैं, एग्जामिन और पुटअप करने में हमें फर्क पता है। भी पुटअप कर दिया, क्या पुटअप और किया है? लिखित में हमसे जरूर लिया गया है, हमसे ले और दिया नहीं। सारी सुविधाएं जो हमें चाहिए वो हमसे लिखित में ली गई है, बट खुद डिपार्टमेंट ने हमें लिखित में कोई आदेश नहीं दिया। इसमें हमारी 4 मांगे तो ऐसी है जो अभी के अभी पूरी कर सकता है डिमांड। अगर डिपार्टमेंट चाहे तो अभी के अभी हमारी सारी डिमांडें नहीं मानते हैं, टाइम लगता है, टाइम पीरियड होता है, लेकिन एक लिखित तो दें। इससे एग्री हैं, हमें भी पता है। अभी कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमारी डिमांड है जिसमें भाई 10 दिन 15 दिन लग सकते हैं। और नीतू जी, आपसे मैडम ने, सीजीएम मैडम सुनीता चौहान ने जो लिखित में लिया है वो आपकी डिमांडें ली हैं या कुछ और भी लिया है? सिर्फ डिमांडें नहीं, ओनली डिमांड हमने दी है कि जो हमारी चीज़ें जो डीटीसी विभाग लागू नहीं कर रहा, कम से कम जो हमारे पे ये है कि जो हमारा बेसिक ग्रेड पे है, डीए है, टीए है, हमारी सीएल है, जो डिम्स को दे रहे हैं 15, हाँ, वो हमें क्यों नहीं मिल रही? भाई हम इतना रिस्क लेके इतनी सवारियों को हम अपने गंतव्य तक पहुंचा रहे हैं और हम खुद परेशान हो रहे हैं। बताओ, इसमें अब डिपार्टमेंट में कई चीज़ें तो ऐसी है ना जो अभी के अभी लागू हो सकती है। हमें लिखित में कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा। हमें रात को यहाँ आप अपना ये धरना कब तक रखेंगे कायम? हमारी मांगे लागू नहीं होती जब जो हमारी जायज मांगे हैं, जो डीटीसी पूरी कर सकता है अभी के अभी, जो हो सकती है। संडे को बोला भी संडे है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब तक हमारी जो मांगे ये है, इनमें से ठीक है कुछ में टाइम लगेगा, बट कुछ जो अभी पूरी कर सकते हैं टेबल पे बैठ के, टेबल पे जो होगा बेसिक ग्रेड पे जो हमें दे सकते हैं, सीएल दे सकते हैं, सीएल दे सकते हैं वो। और हमारा जो बैज की प्रॉब्लम है, बैज की प्रॉब्लम समस्या है, हमारी बैज की समस्या है, वो हमारा डिपार्टमेंट अब चाहे तो एक सिग्नेचर में वो हमारी कंप्लीट कर सकता है। बैज हमारा के लिए परमानेंट बनना चाहिए, परमानेंट बैज चाहिए जी हमें, क्योंकि हमें परेशान इतना किया जाता है बैज के नाम। हर एक साल बैज बनवाओ, अलग से उसकी फीस लगती है,
और उसके लिए हम अपनी दिहाड़ी छोड़ के, मजदूरी तो है हमें 800 रुपए में दिहाड़ी दे रहे हैं, 800 कुछ रुपए आपने मजदूरी और तो महामंत्री मनोज शर्मा ने सीजे मैडम के सम्मुख ये भी बात रखी है कि जो डीटीसी की गाड़ियां इलेक्ट्रिक मार्का डीटीसी का है उसमें हाँ, स्टाफ उसमें प्राइवेट ले है रहे। और हमें जॉब सिक्योरिटी दी जाए, सबसे पहले तो इस इसको बात- जो 1 साल का जो इस बात कॉन्ट्रैक्ट है को इसको हटाया मैंने जाए। डिप्टी सीजीएम सुनीता चौहान जी के आगे रखा कि जो डीटीसी की गाड़ियाँ धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं, कोई 2 महीने में, कोई 3 महीने में, तो वहाँ कॉन्ट्रैक्ट के ड्राइवर वहाँ कहाँ जाएंगे, उनका भविष्य क्या है। इस बात को जब मैडम के आगे रखा तो मैडम ने बोला मंत्री जी आप ही के लिए काम कर रहे हैं कि आप इलेक्ट्रिक बसें चलाएं, आप अनुभवी ड्राइवर है, इलेक्ट्रिक बसें चलाएं। मतलब कि 15-15, 20-25 सालों से जो अनुभव है ड्राइवर कंडक्टरों को, वो प्राइवेट कंपनी में झोंक दिया जाए। जो सीधा सीधा मतलब अनुभव का मजाक उड़ाया अनुभव का है। मजाक उड़ाया जाएगा। हमारी तो यही लास्ट उम्मीद है, में- एक अपील करें पूरे स्टार्ट। हम एक ही डिमांड रखना चाहते हैं, हमारे जो ड्राइवर भाई है, कंडक्टर भाई है, हम उनसे एक ही बात कहना चाहते हैं, अगर आपकी बहन यहाँ रात को 8 बजे यहाँ आईपी हेडक्वार्टर में खड़ी है ना, आप इसमें इस चीज़ में पीछे क्यों, हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे आप? हमें आपका साथ चाहिए। अगर आपको कुछ करना है, कुछ चाहिए, कुछ लेना है, आज आपको हमने मौका दिया है, बाद में हमें ये मत बोलना लेडीज हमारे साथ नहीं आई। आज हम सारी लेडीज जेंट्स भाइयों के साथ हैं। हम नहीं चाहते हमारा अकेले लेडीज का कुछ हो, हम चाहते हैं हमारे भाई हमारे साथ में रहे इस चीज़ में। हम सब ऐसे नहीं भाई अकेले लेडीज के लिए कुछ हो जाएगा। हम आपका साथ चाहते हैं, हमें आपका साथ चाहिए। जितने भी हमारे ड्राइवर भाई हैं, कंडक्टर है, लेडीज जो भी है, जेंट्स जितने, सब इकट्ठे चाहिए हमें। हमें आपका साथ चाहिए। हम आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमें आपके साथ धरने प्रदर्शन पे हमें इस धरने को मजबूत बनाना है मजबूत भी बनाना है और इस सरकार को झुकाना है। डिपार्टमेंट को यह पता चलना चाहिए जो नारी शक्ति जिसका जिंदाबाद कर रहे हैं ना, उसमें पावर कितनी है। बहुत बढ़िया।